इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में न्याय नीति की बातें बड़े सरल तरीके से की जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज और आचार्य तो बाद में बने हैं, पहले तो वह एक योग्य शासक थे और उन्होंने शासन करते करते प्रजा के लिए जिन नीतियों का निर्धारण किया होगा, जिस न्याय पर उन्होंने जोर दिया होगा, उसका अनुभव भी उनके साथ काम कर रहा होगा। इसलिए इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में बहुत सी व्यवहारिक जानकारियां न्याय नीति के रूप में दी गई हैं। इन न्याय नीतियों का संबंध धर्म से भी है। देखो भाई, आप धर्म का कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, आत्मा परमात्मा की चर्चा होगी, पुण्य पाप की चर्चा होगी, उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं से न्याय नीति के प्रसंग भी आएंगे। प्रथमान योग के ग्रंथों में जब हम उन्हें मनोयोग पूर्वक पढ़ते हैं तो चारों अनुयोगों का वर्णन मिल जाता है। प्रथमान योग के ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो उनको बोधि समाधि निधानम कह दिया। वो तो बोधि और समाधि के भंडार हैं। क्या है? क्या है? बोधि और समाधि के भंडार हैं, भंडार। रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय का फल प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से मिलता है। चारों अनुयोगों का बड़ा महत्व है भैया। जिनवानी है, जिनवानी, जिनवाणी जगमैया, जन्म दुख मैट दो, ऐसे ही नहीं है। वीर हिमाचल तैनिक्सी है। ऐसी जिनवानी के चारों अनुयोगों का अध्ययन करना चाहिए। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, चारों अनुयोगों का अध्ययन करो, करते जाओ। दूसरे अनुयोग आपको कठिन लग भी सकते हैं, अगर क्षय उपशम थोड़ा कम है तो, लेकिन प्रथमान योग के कथा कथानक सुनने से, जीव के भव भवांतर सुनने से, पुण्य पाप के फलों को सुनने से, देखने से हमारे मन में विश्वास जमता है। इसीलिए ग्रंथों में प्रथमानियों के ग्रंथ सामान्य पाठक के लिए और विशेष पाठक के लिए बहुत सरल हैं। देखो, क्या करना, क्या नहीं करना, कितना करना, कितना नहीं करना, गृहस्थ को कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, ये सारी संदर्भ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में परिणामों को सुधारने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए,
अपने जीवन को गृहस्थी के रूप में गृहस्थ को अच्छा जीवन बनाने के लिए प्रेरणाप्रद हैं। यहाँ पर श्लोक प्रारंभ हो रहा है, प्रश्न उठाया जा रहा है, किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम प्रशस्त मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभु विष्णोर यत् सहिष्णुत्वम। प्रश्न क्या उठाया? किम शौच्यम, विशेष रूप से चिंता का विषय क्या है? खेद की बात क्या है? क्या खेद की बात, अफसोस प्रकट करने की बात क्या है? लोग कहते ना, अरे भैया उनकी बातों को सुन करके तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, उनके व्यवहार को देख करके तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा बर्ताव किया है। प्रश्न उठाया गया है, किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे। सति विभवे, साधन संपन्नता होने पर भी चिंता का विषय क्या है? कार्पण्यम, कृपणता अगर करता है तो चिंता का विषय है। देखो क्या कह दिया? सति विभवे, वैभव की संपन्नता होने पर भी अगर कोई कंजूसी कर रहा है तो अफसोस की बात है। अरे जिसके पास नहीं है उसे थोड़ी कहा जा रहा है कि तुम दो, लेकिन जिसके पास है और अगर वो नहीं देता है तो लोग कहते हैं कि भैया बड़ा कंजूस निकला। क्या निकला? कैसा निकला? बड़ा कंजूस निकला। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान होने पर भी देने का भाव नहीं कर रहा। एक देने का भाव कर रहा है लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है, एक सामर्थ्यवान है लेकिन देने का भाव नहीं है। कितनी विचित्रता है परिणामों की और परिस्थिति की। एक के परिणाम बन रहे हैं पर साधन नहीं है, एक के पास साधन है पर परिणाम नहीं बन रहे हैं। साधन हो और परिणाम बन जाए फिर तो कहना ही क्या है। अब ऐसी स्थिति में अगर परिणाम बन भी गए और साधन नहीं है, नहीं दे पा रहा, तो भी उसकी प्रशंसा कर दी गई है। क्या कर दी गई? प्रशंसा कर दी गई। क्यों? क्योंकि कर तो नहीं पा रहा लेकिन अनुमोदना कर रहा है। धर्म कैसे होता है? कृत, कारित और अनुमोदना। धर्म कैसे होता है? कृत, कारित और अनुमोदना। कृत, अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को कृत कहा गया। हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरों को प्रेरित करके उनसे करा रहे हैं तो एक कारित है। और हम तो कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों को प्रेरणा भी हमने नहीं दी, लेकिन कोई अपने मन से अगर कर रहे हैं तो उनके करते हुए कार्य को देख करके प्रसन्न होना, उनके करते हुए कार्य को देख करके मन में अच्छा भाव लाना। ओह मैं तो नहीं कर पाया, देखो ये कितना अच्छा कर रहे, इसका नाम है अनुमोदना। धर्म कृत, कारित और अनुमोदना से होता है। अब देखो विचार करो,
रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जंगल में हैं, वनवास में। कहाँ पर हैं? वनवास में, जंगल में हैं। अब उनके पास में साधन कितने होंगे? साधन तो सीमित ही होंगे, क्योंकि साधन संपन्न दुनिया जो थी वो तो उन्होंने छोड़ दी। जब अपनी राजधानी छोड़ दी तो साधन सब छूट गए, वन की ओर निकल गए। तो वन में साधन कहाँ हैं? वन में उतनी सुविधाएं कहाँ होती? फिर भी उनकी दिनचर्या में जो आवश्यकता थी वो तो उनके साथ रहा ही होगा। और जंगल में उनका मन बना। क्या मन बना? अपन तो रोज भोजन बना के करते हैं, अगर इस भोजन की बेला में कोई मुनि महाराज जी आ जाएं तो अपना भोजन भी धन्य हो जाएगा। अब रोज रोज तो ऐसे महाराज जी मिलते नहीं हैं, कई दिनों तक भावना भाएं तो किसी एक आध दिन महाराज जी मिल भी जाते हैं। दंडक वन में है, जंगल है, ना तो वहाँ कोई भवन है और ना भवन के योग्य साधन है। जंगल में अपनी कुटिया बना ली, रह रहे हैं, लेकिन खान पान में शुद्धता वहाँ पर भी थी। इस बात पर विचार करो, खान पान में शुद्धता वहाँ पर भी थी। अब यहाँ तो साधन संपन्न लोग भी शुद्धता का ध्यान नहीं रख पा रहे। घरों में, बंगलों में, महलों में, कोठियों में रह रहे हैं और खान पान का कोई ठिकाना नहीं। श्रावकाचार ही नहीं पल पा रहा। अरे श्रावकाचार तो बहुत आगे की बात, घर का कुलाचार भी नहीं पल पा रहा। कुलाचार भी नहीं पल पा रहा। अभक्ष का ही त्याग नहीं कर पा रहे लोग। लेकिन जंगल में रहने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्या कुछ तो खाते पीते होंगे। उनके खाने योग्य जो सामग्री जंगलों से मिल गई वही उनके लिए भोजन में सम्मिलित हो गई। साफ शुद्धि का ध्यान रखते होंगे, क्योंकि शुद्धता का भोजन करते हैं। और भावना भा रहे हैं राम सीता। भोजन की बेला है, भोजन का समय है। इस समय कोई मुनि महाराज जी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके भाग्य से मुनि महाराज का आना भी हो गया। एक नहीं, दो दो मुनि महाराज आ गए। गुप्ती और सुगुप्ती महाराज जी का प्रणगाहन किया, आहार दान दिया, आहार दान संपन्न हो गया। लेकिन उस आहार दान की बेला में अब देखो, विचार करो, इनके पास भी उतने साधन नहीं थे, फिर भी भावना से इन्होंने वन में आहार दान संपन्न किया। उस आहार दान के दृश्य को एक जटायु पक्षी भी देख रहा है। उसके भी भाव बनने लगे, उसके मन में भी आने लगा, वो हो ये मुनिराज तो तपस्वी हैं, और ये देखो भव्य आत्मा कितने भक्ति भावों से इनको आहार दान दे रहे हैं। जटायु के मन में भाव आने लगा, अरे मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं, मैं तो इस कार्य को करने के योग्य नहीं। पश्चाताप करने लगा, कर नहीं पा रहा, करने की उसको योग्यता भी नहीं, उसके पास साधन भी नहीं, उसकी सामर्थ्य भी नहीं। लेकिन
देखते देखते भाव बनने लगे, अनुमोदना करने लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रसन्न हो रहा, हर्षित हो रहा। और अब क्या कर सकता हूं मैं इस समय? इन मुनि महाराज के चरणों का जल जो गंधोदक रखा हुआ है उसे तो लगा ही सकता हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। और गंधोदक में पंख डाल डाल करके अपने शरीर पर डालने लगा। उसके भक्ति भावों का परिणाम क्या निकला? उसकी विशुद्धि का परिणाम क्या निकला? कि गंधोदक का जल शरीर पर पड़ते पड़ते शरीर सुनहरा 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 हो गया। देखो, विचार करो, भावना कितना क्या कराती है। महलों में रहने वाले राम लक्ष्मण सीता जंगल में हैं, पर वहाँ भी प्रसन्न हैं, वहाँ भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्हें जो भी उस वन में से प्राप्त हो रहा है, अपने खाने के पहले वह मुनिराज को आहार दान देने में तत्पर हो रहे हैं। कैसा शराब का चार पल रहा है, कितनी भावना से वो कर रहे हैं। साधनों की भले कमी है, पर भावना कितनी उत्कृष्ट है उनकी। और देखो, ये तो फिर भी मनुष्य हैं, कुछ कर भी सकते हैं, करने योग्य सब कर रहे हैं, लेकिन वह त्रियंच अवस्था का जटायु पक्षी जिसके पास और भी कुछ नहीं है, पर वह भी अपने भावों से कितना पुण्य का अर्जन कर रहा है। ऐसे इन सब की प्रशंसा की जाती है। और सती विभवे कार्पण्यम, ओहो हो, साधन संपन्न होने पर भी कृपणता, कंजूसी अफसोस का विषय है, चिंता का विषय है। साधन है फिर भी कंजूसी दिखा रहा, न खाता है न खाने देता है। वैभव संपन्न होने पर भी कृपणता बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा कंजूस कहाँ जाएगा? लोभ परिणाम के कारण नरक तक भी जा सकता है। और साधन नहीं है, कर भी नहीं पा रहे हैं, अगर अनुमोदना करना भी प्रारंभ कर दी और थोड़ा बहुत करना भी शुरू कर दिया, तो उसके फलस्वरूप भी वह स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, दिव्य पर्याय को प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक में प्रश्न उठाया गया है, किम शौच्यम, चिंतनी क्या है, चिंता का विषय क्या है? सति विभवे कार्पण्यम। देखो, कोई भी दान बिना उदारता के नहीं होता है। कंजूसी और कृपणता में तो जोड़ जोड़ करके रखते जाओ, जोड़ जोड़ करके रखते जाओ, न स्वयं के उपयोग में न दूसरे के उपयोग में। ये तो कंजूसी का परिणाम है। और पाई पाई जोड़ करके रखता है, और कोई भी आकर के सब ले करके चला जाता है, फड़फड़ाता रहता है, कुछ भी शेष बचता नहीं। ये कंजूसी का फल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।